ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। आज का प्रसंग चलेगा ये 16वें नंबर का श्लोक 13वें अध्याय का। पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, इसके बाद इस पर विचार करेंगे। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव चास्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रहशिष्णु विप्रव विष्णु च। कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन विभाग रहित एक रूप से आकाश के समान परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है वह परमात्मा, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करता है और रुद्र रूप से संहार करता है, तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो अब हमें इस पर विचार करना चाहिए। ये कह रहे हैं अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम। ये सारी सृष्टि अविभक्त है, विभक्त की तरह दिखती है, ना कि विभक्त हो गई है। खैर, ये विभक्त की तरह दिखती है, ये यदि अविभक्त दिखने लगे तो कहेंगे ये दृष्टि ठीक है। और विभक्त होने की वजह से अब विभक्त की तरह दिखती है तो किसी ने पूछा ये विभक्त किससे हो गया है। जैसे कहते हैं मंगल ग्रह पृथ्वी से टूटा है, विभक्त हो गया, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसे ही विभक्त हो गया है क्या? तो अब ये कहें अविभक्त यदि आकर के वो मंगल वाला भूखंड पृथ्वी में मिल जाए तो कहेंगे अविभक्त हो गया। तो इसी तरह से ये परमात्मा विभक्त की तरह है, विभक्त दिखता है। यहाँ तो ये अलग हो गया है, पर यहाँ बगैर अलग हुए ही अलग की तरह दिख रहा है। जैसे उदाहरण के लिए कहें, स्वप्ने का जगत बना नहीं पर बगैर बना हुआ जगत जगत की तरह दिख रहा है, संसार की तरह दिख रहा है, स्वप्नावस्था वाला जगत। ये कैसा है? हूबहू ऐसे ही जगत की तरह दिख रहा है। कौन? जो बना नहीं। और कैसा दिख रहा है? बने हुए की तरह। तो इसी प्रकार से अब सिद्धांत में आए। सिद्धांत में एक सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा ही इस सृष्टि से पहले था, दूसरा नहीं था। और जब इस सृष्टि का अंत हो जाता है तब वही बचता है। तो ये बीच में क्या था? बने हुए की तरह, क्योंकि बना हुआ होता तो अंत में बना हुआ बना रहता। पर संसार की देह और जगत की शुरुआत से पहले सत्ता मात्र है, एक है, अद्वितीय है, दूसरा नहीं उसके अलावा। आ माने नहीं, दूसरा, द्वितीय माने दूसरा, अद्वितीय, आ माने नहीं, दूसरा नहीं उसके अलावा। एक अद्वितीय ब्रह्म ही था, वो भी सत्ता मात्र करके था, उसके अलावा दूसरा नहीं था। और जब ये देह और जगत खत्म हो जाता है, इसका अंत हो जाता है, तब भी वो
कैसा बचता है? सत्ता मत अद्वितीय बचता है। तो पहले भी जो वस्तु पहले हो और लास्ट में हो, वही वस्तु बीच में भी होती है। तो पहले में हाँ, ये सर्वाधिष्ठान ब्रह्म, सत्ता मात्र ब्रह्म, अनादि और अनंत ब्रह्म है, और बाद में भी, तो बीच में जगत के रूप में भी ये ब्रह्म ही है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए जो विभक्त ये जगत की तरह जो ये दिख रहा है, ये जगत ब्रह्ममय दिखने लगे, तो फिर इस जीव का कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, भगवान में लीन हो जाता है, ऐसा सिद्धांत है। बीच में भी मुझे सत्ता मात्र दिखने लगे तो जीव का कैवल्य निर्वाण हो गया है, जीते जी मुक्त हो गया है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः, उसकी बुद्धि अब परमात्मा में लीन हो गई है, ऐसा कहा जाता है। तो किसी ने कहा वो लीन होने का फार्मूला क्या है? तो पहले तो ये बात सिद्ध करते हैं कि जगत किस फार्मूला के हिसाब से बना है। फार्मूला है 3 प्रकार के। भला एक फार्मूला है आरंभवाद। आरंभवाद वाला फार्मूला जो है, हमारे ही जो दर्शन, सनातन दर्शन हैं 6, उनमें प्रथम दर्शन तो स्वर्ग को अक्षय लोक मिलेगा, गंदे कर्म वालों को गंदे कर्मों से हटा करके उनसे कहा कि तुम अच्छे कर्म करो और अच्छे कर्म करके तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होवेगी, जिससे जहाँ से तुम कभी गिरोगे नहीं। ये बात ऐसे ही कही गई है जैसे कि किसी बालक को कड़वी दवाई पिलानी हो तो उससे पहले बचपन में देखा कि माताएं पहले उसको शहद चटा देती थीं। पहले ये गोलियां वगैरह कम हुआ करती थी, जड़ी बूटियां, बटी हुई जड़ी बूटियां, बुरादा हुआ करता था, और वो जड़ी बूटियां कड़वी होती थी, पर वो कड़वी दवा को बालक खाता नहीं है। छोटा बालक चम्मच में घोल करके उसको पिलाना होता था, पर जब उसे पता लग जाता ये कड़वी है तो वो पहले ही से रोने लगता था, वो कहता नहीं खाऊंगा। ऐसे ही बंधुओं, हाँ, जब माँ देखती तो उसको पहले शहद चटा देती और कहती, हे पुत्र तू ये दवाई खा ले, हाँ ये देख दवाई मीठी है। उसको शहद चटा दिया, और जब शहद चटा दिया तो बालक समझ गया मीठा मीठा है, और बाद में कड़वी दवाई चम्मच में घोर कर उसके मुंह में घुसेड़ दी और मुंह दबा दिया तो वो गुटक जाता था। तो प्रयोजन था बच्चे को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, स्वस्थ हो जाए। ऐसे इस शास्त्रों का प्रयोजन है जीव दुखों से छुटकारा पा जाएं और अंतर्यामी आत्मा परम ब्रह्म परमात्मा से बिछड़ा हुआ जीव परमात्मा में लीन हो जावे, मिल जावे। ये प्रयोजन शास्त्रों का रहता है। और गंदे कर्म वालों को नरक जाने पड़ेगा, यहाँ भी दुखी रहेंगे। ये वेदों को, शास्त्रों को स्वीकार नहीं है, ईश्वर को भी स्वीकार नहीं है। इसलिए जीवों को कल्याण करने के निमित्त प्रथम दर्शन पूर्व मीमांसा प्रवृत्त होता है, और वो कहता स्वर्ग ही हाँ सुख रूप है, अक्षय है, हमेशा बना रहेगा, कभी उसका नाश नहीं होगा। इसलिए तुम शुभ कर्म करो। तो गंदे कर्मों से छुड़ा करके शुभ कर्म करवाए, और शुभ कर्म के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और छीणे पुणे मर्तलोके विशंति, जब पुण्य क्षीण हो गया तो मृत्युलोक में जाना पड़ा। तो फिर सोचा अब क्या करें, तो दूसरा दर्शन एक और है, न्याय और वैशेषिक। ये 2 दर्शन प्रवृत्त हुए, जिन्होंने ये बात कही कि ये सृष्टि का फार्मूला कैसे हुई है सृष्टि, इस विषय को उन्होंने कथन किया और कहा आरंभवाद की रीति से हुई है। 5 महाभूत में 4 महाभूतों के पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये तो नित्य नहीं रहते, पर इनके परमाणु नित्य रहते हैं। पृथ्वी खत्म हो जाती है, पृथ्वी के परमाणु रहते हैं। जल खत्म होता, जल के परमाणु रह जाते हैं। अग्नि खत्म होती, अग्नि के परमाणु रह जाते हैं। वायु खत्म होती, वायु के परमाणु रह जाते हैं। पर आकाश तो महीन है, ये ज्यों का त्यों बना रहता है। और
बताया हम मन बुद्धि अहंकार, ये 3 चीज़ें, और तो कितनी हो गई 8, एक आत्मा। ये 9 द्रव्य जो है न्याय दर्शन वाले मानते हैं। हाँ, आरंभवाद का सिद्धांत है कि पृथ्वी जब प्रलय होता, पृथ्वी विघटित हो जाती है, परमाणु रूप हो जाती है, फिर परमाणु ईश्वर की इच्छा से जुड़ते हैं, इस प्रकार से सृष्टि हो जाती है। तो परमाणुवादी की रीति से देखें, जैसे ईंटें बनाई, ईंटों को जोड़ करके दीवार बनाई, फिर मकान बना दिया। अब पुनः मकान हाँ पूर्व रूप को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, मिट्टी रूप खंडहर बनेगा। हाँ, होगा तो बहुत लास्ट में होवेगा जा करके। हाँ, जब हजारों साल बीत जाएंगे तब वो मिट्टी में मिल जाएंगे। जैसे कि पूर्व के हाँ महाभारत कालीन किले आज नहीं दिखते, मिट्टी में मिल गए। खैर, दूसरा सिद्धांत है सांख्य योग का। हाँ, तो ये बताता चलूँ आपको कि न्याय और वैशेषिक वाले ऐसा मानते हैं कि ये सृष्टि आरंभवाद की रीति से हुई है और ईश्वर की इच्छा से हुई है। परमाणु जब विघटित हो जाते हैं, अंत हो जाता, परमाणु जुड़ते हैं ईश्वर की इच्छा से, तो सृष्टि हो जाती है। इसमें सगुण साकार की उपासना और भक्ति आदि भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं। ये सारी साधनाएं यहाँ भी जुड़ी हुई हैं। लोकांतर का गमन, ब्रह्मलोक, वैकुंठ धाम आदि करके प्राप्ति, भक्ति आदि भगवान का करना, ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। खैर, दूसरा सिद्धांत बताया परिणामवाद का। तो ऋषियों ने कहा नहीं, ये आरंभवाद की बजाय ये सृष्टि परिणामवाद में हुई है। कोई कहेगा ये अलग अलग सिद्धांत क्यों थोप रहे हो? बंधुओं, थोप नहीं रहे हैं। जैसे बालक जब बचपन में होता है तो उसे गुड़िया खेलने के लिए देते हैं, जब जवान हो जाता है तब उसे स्त्री विवाह करके दे देते हैं। सच्चे अर्थों वाली स्त्री पहले गुड़िया दी थी खेलने को, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चाहिए समय बिताने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। ये एक क्रम है। इसी प्रकार से जो निम्न कर्म निषिद्ध कर्म करते थे, उन्हें शुभ कर्म कराने के लिए पूर्व मीमांसा ने प्रयास किया और स्वर्ग पहुंचा दिया। छीणे पुणे मर्तलोके विशंति, पुण्य जब छीण हुआ मृतलोक में गिराए गए, तब उन लोगों ने पूछा कि अब क्या करें, वहाँ से तो गिर गए, तुम तो कह रहे थे कि वहाँ हमेशा बने रहोगे। तब दूसरे दार्शनिक ऋषियों ने कहा क्रम से परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा भगवान की उपासना करो, भक्ति करो, तप करो, व्रत उपवास करो, ऐसा करने से भगवान के लोक की प्राप्ति होवेगी, वहाँ से तुम नहीं गिरोगे। ऐसा जब कहा, हाँ, तो उन्होंने उपासना में प्रवृत्त हुए, भगवान की भक्ति की, वैकुंठ धाम में पहुँच गए। भला पर वहाँ सनत कुमार जी ने जब जय विजय को अपने श्राप के द्वारा गिरा दिया और वो प्रथम जन्म में हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष हुए, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म में जा कर के दंतवक्र और शिशुपाल हुए, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनका वध हुआ है और वो भगवान में लीन भी हो गए। इस तरह 3 जन्म तक वो भोगते रहे अपने कर्मों का नतीजा। तो फिर उन्होंने कहा महाराज वहाँ से भी पतन हो गया, अब क्या करें? तब उन्होंने कहा अरे तुमने तो वहाँ का भी अनुभव कर लिया, चलो एक सीढ़ी और ऊपर बढ़ गए तुम परमात्मा की ओर। अब तुम योग साधना करो, क्योंकि परमात्मा जो वैकुंठ धाम में है वो तुम्हारे हृदय में भी है। इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अपनाओ और निर्विकल्प हो जाओ और उस परमात्मा से यहीं अभी इसी वक्त इस मृतलोक में अभेद निश्चय करो। वो परमात्मा कैसा है? बोले निर्विकल्प है, इसलिए निर्विकल्प समाधि लगाओ। निर्भय ये अष्टांग योग वाला योग दर्शन और सांख्य दर्शन ऐसा कहता है कि परमात्मा में विकार आया इसलिए परिणाम हो गया और परिणामवाद की रीति से सृष्टि हुई है। तो परिणाम कहते हैं जैसे दूध दही बन जावे, ऐसे ही परमात्मा में विकार आ गया, माया शक्ति भी उसकी है, इन सब में परिणाम हुआ, इसलिए ये सृष्टि बन गई। मोटे तौर पे बता रहे, ये सूक्ष्म विषय तो बहुत गंभीर है
और दर्शन पढ़ने में बहुत वक्त लगता है। संतों से सुन कर के आप इसको इसके रहस्य को समझ करके और आगे के भगवान की भक्ति उपासना आदि में हम लोगों को प्रवृत्त हो जाना चाहिए, क्योंकि जीवन थोड़ा है और पढ़ने के लिए दर्शन बहुत बड़े हैं, जिन्हों के 12-12 वर्ष का स्वाध्याय कहा गया है। खैर, जिस वस्तु को निर्विकल्प किया, अष्टांग योग के द्वारा समाधि लगाई, और समाधि लगा कर के जब समाधि से बाहर आए तब दुखी होने लगे। जब विक्षेप आया तो महादुखी हुए। योगी लोग शांत रहते हैं पर उन्हें थोड़ा विक्षेप भी बहुत लगता है। तो उन्होंने कहा समाधि के समय तो ठीक है, बाहर में बड़ा विक्षेप होता है। तो कहा जिस निर्विकल्प तत्व को तुमने वहाँ अनुभव किया है वो तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है। बुद्धि प्रकृति रूप है, बुद्धि देश का साक्षी अंतर्यामी आत्मा है। हर बुद्धि देश में अंतर्यामी आत्मा अलग अलग है, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा उन्होंने बता दिया तो साक्षी आत्मा तक पहुंचा दिया। बुद्धि देश का जो साक्षी है वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, उसको जान जाओ, मुक्त हो जाओगे। बुद्धि से असंग हो जाओ, अर्थात प्रकृति से असंग हो जाओ, ऐसा मोटे तौर पर ये सिद्धांत बताया गया। अब इसमें दोष क्या है? क्या इसी रीति से सृष्टि हुई है, परमात्मा में विकार आ गया, परिणाम की रीति से ये परमात्मा में और उसकी जो मूल प्रकृति है, प्रकृतिम पुरुषम चाहे विद्यनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष में विकार हुआ और ये सृष्टि बन गई। क्या इसी रीत से सृष्टि हुई है? तो उन्होंने कहा इसी रीत से हुई है। पर इसमें दोष क्या है? तो इसमें दोष ये है कि जैसे आरंभवाद वाला मूल स्थिति को नहीं पहुंच पाता, इसी प्रकार से दृष्टांत से समझें, जो दूध दही बन जाता है पुनः दूध को प्राप्त नहीं हो सकता। तो परमात्मा अगर विकारवान हो गया और विकारवान होकर के हमारे आपके रूप में आ गया है, तो उस विकारवान पर हम लोग विकारी हो गए, परमात्मा का विकार हुआ है, तो हम विकारवान लोग उसमें कैसे जा पाएंगे? जा ही नहीं पाएंगे पूर्व स्थिति में, क्योंकि विकार हो गया है। अब दूध दही बन गया है, वो कैसे दूध बने? नहीं बन पाएगा। ऋषियों ने कहा बहुत अच्छी है, शुक्रिया है, बहुत अच्छी बात है, हमें साक्षी आत्मा तक तो पहुंचा दिया। पर साक्षी आत्मा ब्रह्म है, ये निर्विकार है, इसमें विकार नहीं आता, सब में समाया हुआ है, सभी सृष्टि के जीवधारियों में ये अभिभक्त है। ये बात अभी बताना बाकी है। इस बात को समझने के लिए विवर्तवाद का सिद्धांत प्रवृत्त हुआ है, जो उत्तर मीमांसा ब्रह्म सूत्र का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म सूत्र लिखा गया। यह सिद्धांत कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का है और वो कहते हैं कि परमात्मा ने पूर्वले स्वरूप में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की। पहले वाले में कौन सा पहला वाला? सत्ता मात्र जो परमात्मा है उस स्वरूप में कोई तब्दीली नहीं लाए और अन्यथा रूप करके देह और जगत होकर के दिखने लगा। उदाहरण के लिए जैसे सोना ने सुवर्णत्व में किसी प्रकार की तब्दीली नहीं की और आभूषण होने होकर के दिखने लगा। अब आभूषण को मुक्ति प्राप्त करनी है, वो कैसे करे? आभूषण भाव अपना छोड़ दे और मैं सोना ही हूँ ऐसा भाव स्वीकार करे कि वो सोना हो जाएगा। क्योंकि आभूषण तो बन गया है पर उसने सुवर्णत्वपना नहीं छोड़ा था। इस बात को इस सिद्धांत का नाम है विवर्तवाद। इस विवर्तवाद की रीति से जब शास्त्र को समझा जाता है, परमात्मा को समझा जाता है शास्त्र के अनुसार, तब ये जीव अपने पूर्वले स्वरूप परमात्मा में लीन हो जाता है। यही इसका कैवल्य निर्वाण है। ये विवर्तवाद का सिद्धांत है। जैसे मिट्टी ने मिट्टीपना नहीं छोड़ा और घड़ा बन करके दिखने लगी, अब घड़ा ने अपनी मिट्टी वाले पूर्व रूप को प्राप्त करना है और कर सकता है, तो क्या करे? वो अपने को तोड़े नहीं, तोड़ने की कोई जरूर नहीं, केवल मैं गोल कंबू ग्रीवाकार आकार वाला हूँ, ये केवल अभिमान छोड़ दे। इसके छोड़ने मात्र से वो मिट्टी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ बड़े बड़े विद्वानों ने, ऋषि महर्षियों ने कहा
कि आप देह, आपको लगता मैं देह हूँ तो देह को नष्ट मत करो, पर देहा अभिमान छोड़ दो, तो तुम्हारा परम ब्रह्म परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। क्योंकि देह से मन भी जुड़ा है, बुद्धि भी जुड़ी हुई है। देहा अभिमाने गलते विज्ञापिते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। परमात्मा ने अपना सत्ता मात्र स्वरूप नहीं बदला और आभासित बुद्धि पर अहम अस्मि होकर के प्रतिफलित हुआ, और वह उसने और एक स्तर गिराया, संकल्प विकल्पात्मक मन बन गया, उसने अपना स्तर गिराया तो श्रोतम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम घ्राण मेव चा 5 ज्ञानेंद्रिय बन गया, और इन इंद्रियों ने अपना स्तर गिराया तो देह और जगत रूप हो गई। इस प्रकार से एक ही परमात्मा, उसने पूर्वला अपना सत्ता मात्र स्वरूप का त्याग नहीं किया और अन्यथा रूप धारण कर लिया। यही वजह है कि सृष्टि में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब सृष्टि बनाई, देह और जगत के बनाने से पहले मैं सत्ता मात्र था, और देह और जगत के ना रहने पर हाँ यो बचस्येत सोच में हम, जो बचता है वो मैं सत्ता मात्र ही बचता हूँ। तो बीच में ये अन्यथा भाव कहाँ से आया? तो कहते हैं तद विद्या आत्मनो माया। हाँ, आत्मन ही, ये हमारी माया है जिसने बीच में देह और जगत के रूप में मुझ परम ब्रह्म परमात्मा को अहम त्वम इदम आदि हम सभी के रूपों में अपने को दिखा दिया। माया में ये चमत्कार करने की सामर्थ्य है। लव निवेश में भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। ये माया लव निवेश में पलक गिराया उठाया, इतने में ही संसार बना देती है। आप कहेंगे ये लंबी लंबी बातें क्यों मार रहे हो? बंधुआ, ये सत्य बात है, इसको गहराई से समझें। आपको नींद का झटका आया, आंख बंद होते ही सपना दिख जाता है, और सपने का जगत, वो वहाँ की बिल्डिंगें, वहाँ की सड़कें, वहाँ पर चलने वाली गाड़ियाँ किसने बनाई वहाँ पर? तो लव निमेष मात्र में माया का अंश जो मन में मन तुम्हारे अंदर विद्यमान है, उस मन ने स्वप्न का जगत, स्वप्न की सड़कें, गाड़ियां आदि एक क्षण में बना दी। ऐसे ही उस परम ब्रह्म परमात्मा की माया भी एक क्षण मात्र में अहम त्वम इदम वाला ये जगत खड़ा करके दिखा देती है। इसलिए अघटित घटना पटीयसी बोला जाता है। ऐसे ये जो घटना घटित ना हो सके उसको भी करके दिखा देती है। अब हमों समझना है, अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तमेव चा स्थितम भूत भर्तृता तजगे हम ग्रह शिष्णु प्रभ विष्णु चा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये सारी सृष्टि अविभक्त है। सृष्टि देह और जगत से पहले अविभक्त रूप सत्ता मात्र में परमात्मा था, और बाद में भी मैं सत्ता मात्र परमात्मा बचता हूँ, और इस समय इतनी बड़ी दुनिया दिख रही है। भगवान कहते हैं ये अविभक्त है, ये सत्ता मात्र ही है, पर विभक्त की तरह, अहम त्वम इदम की तरह, देह और जगत की तरह दिखने लगी, ना कि हो गई है। अब देह और जगत की तरह जो दिख रही है, ये दिखना बंद हो, और सत्ता मात्र परमात्मा मैं हूँ यदि ये देख लें, तो इस जीव का, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा आत्म संस्तम मना कृत्वा, जीवत भाव रूप इस मन को अपनी आत्मा में स्थापित कर दो। परछिन्न व्यक्तित्वपना का त्याग करके वो सत्ता मात्र मैं हूँ ऐसा करके धारण करना है। बस इसी का नाम कैवल्य निर्वाण है। अब किसी ने कहा पहले के जो 2 सिद्धांत बताए थे, आरंभवाद और परिणामवाद, उसका क्या हुआ? ये वाले इस विवर्तवाद की रीति से सृष्टि हुई है, और विवर्तवाद की रीति से ही परमात्मा सत्ता मात्र स्थिति का त्याग करके जीव रूप हो गया है, अहम त्वम इदम बन गया है। अहम त्वम इदम रूप जो ये जीव हैं, उस सत्ता मात्र स्थिति में वापस जा सकते हैं, पर कैसे? देहाभिमान का त्याग कर दें, मन का परछिन्न व्यक्तित्वपना छोड़ दें, बुद्धि का कर्ता भोक्तापना छोड़ दें, इनका जो जानने हारा सत्ता मात्र है, सोहम अस्मि वो मैं हूँ, ऐसा यदि जान लेते हैं तो पूर्व रूप परमात्मा में इनकी लीन हो जाएंगे, ये मुक्त हो जाएंगे। पर
किसी का वो जो 2 सिद्धांत बनाए थे उनका क्या प्रयोजन हुआ? उनका प्रयोजन ये है, क्रम से उन्होंने एक ने निषिद्ध कर्म छुड़वा करके स्वर्ग पहुंचाया। स्वर्ग वाले को जब हताशा आत लगी तो उसने उपासना की, उपासना के लिए करके वो वैकुंठ धाम आदि लोकों में गया। यद्यपि उन लोकों से लौटना नहीं होता है, तथापि यदि वहाँ कोई गलती करोगे तो लौटा दिए जाओगे। जैसे जय विजय ने को लौटा दिया गया, यदि गलती ना करते तो वहाँ पर दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान सहज में ही हो जाता है, और वे परम ब्रह्म परमात्मा में महाप्रलय आने पर जब भगवान श्री हरि विष्णु अपने को निर्गुण निराकार के रूप में स्थापित करते हैं, अपने आकार का त्याग कर देते हैं, उस समय उनके वहाँ विद्यमान समस्त वैकुंठ धाम के समस्त प्राणी उन परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णु में निर्गुण निराकार साथ में ही हो जाते हैं, सब कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। पर इससे पहले यदि तुमने वहाँ कोई गलती की, यदि काम क्रोध लोभ आदि का आश्रय लिया तो मुक्ति नहीं हो पाती। जैसे कि जय विजय को उन्हें गिरना पड़ा और 3 जन्म तक राक्षस होना पड़ा। तो इसमें कुछ संशय थी, इसलिए दूसरा सिद्धांत परिणामवाद आया, जिसने यहाँ रहते ही परमात्मा से मिलाया और साक्षी आत्मा तक पहुँचा दिया। और साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक नहीं भेद को गंध, ये साक्षी ही ब्रह्म है। जो साक्षी बुद्धि तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है, वही साक्षी आत्मा समस्त प्राणियों की बुद्धि देश में विद्यमान है। वही आत्मा समस्त बुद्धि देश में सबका आश्रय प्रकाशक है। ऐसा जब साधक जान जाता है तो धन धन हो जाता है, कृत कृत हो जाता है। ये रहस्य तो वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र के द्वारा ही जानने में आता है, समझने में आता है। जो श्री कृष्ण द्वैपायन नाम के ऋषि भगवान व्यास जी ने बनाया है, ये सिद्धांत उन्हीं का सिद्धांत है। ब्रह्मसूत्र यद्यपि ये विवर्तवाद वेदों का सिद्धांत है, ये किसी ने बनाया नहीं, पर इस सिद्धांत पर ब्रह्मसूत्र का निर्माण श्री व्यास जी ने किया है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जीव अपना अन्यथा रूप दे और जगत भाव का यदि त्याग कर दे तो पूर्वला सत्ता मात्र स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसलिए पहले वाले ने आरंभवाद ने ये जो श्रेष्ठ लोक है ना, ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक आदि, इन लोकों में जहाँ से ये साधक वापस नहीं आता, यदि कोई गलती ना करे, यदि चिंतन परमात्मा कि सदृश अपना बनाए रखे, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, इस चिंतन को यदि डिगने ना दे तो उसे वापस नहीं आना। और दूसरे में अपने को निर्विकल्प देख लिया तो निर्विकल्प रूप परमात्मा को जान लिया। अब निर्विकल्प रूप परमात्मा सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है, सर्वरूप है, अविभक्त है, विभक्त की तरह दिखता है। उसने अपने पूर्वले स्वरूप में किसी प्रकार की तब्दीली नहीं लाई और अन्यथा रूप में दिखने लगा है। अन्यथा रूप का त्याग करके पूर्वला रूप सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, इस भाव को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए विवर्तवाद की दृष्टि ही एक सम्यक दृष्टि है, यथार्थ दृष्टि है। और भी वो दृष्टियां हैं, वो क्रम पूर्वक हैं। जैसे बालक को शहद चटा करके कड़वी दवाई पिला करके उससे स्वस्थ बनाना है, इसी प्रकार पापात्मा को शुभकर्मी बनाया, शुभकर्मी से स्वर्ग हुए, स्वर्ग को प्राप्त हुए, फिर उन्हें उपासना में प्रवृत्त किया, वैकुंठ धाम आदि लोकों में गए, वहाँ से भी कुछ गड़बड़ी समझ में आई तो अपने को बताया गया कि वो निर्विकल्प रूप परमात्मा तुम्हारे अंदर वही वाला है जो वैकुंठ धाम में, वही तुम्हारे हृदय में भी बैठा है। हृदय की छानबीन की, निर्विकल्प हो गए, फिर साक्षी आत्मा को जाना, यहाँ तक परिणामवाद आ गया। परिणामवाद ने यहाँ तक पहुँचा दिया। फिर उसके बाद विवर्तवाद प्रवृत्त हुआ। उसने कहा उस परमात्मा ने अपना प्रभु पूर्वला स्वरूप बदला ही नहीं, अन्यथा रूप दिखने लगा है, इसलिए तुम देहाभिमान का त्याग कर दो, ये अन्यथा भाव है। तुम जीव अब परिचिन्न व्यक्तित्व पनारूप जीव भाव का त्याग कर दो, ये अन्यथा भाव है। तुम कर्ता भोक्तापन, ये बुद्धि का भाव है, इसका त्याग कर दो, इसका त्याग कर दो। पूर्वला भाव तुम्हारा तो पहले ही से है। जैसे सुवर्णत्व को त्याग किए बगैर सोना आभूषण बन गया, इसलिए आभूषण की मुक्ति इसमें है कि वो आभूषण भाव छोड़ दे तो पूर्ववाला भाव से अपने आप प्राप्त हो जाएगा।
इसलिए देहाभिमाने गलते विज्ञाते विज्ञापते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। इस प्रकार से ये आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद के सिद्धांत के अनुसार ये सारे जगत की सृष्टि का रहस्य ऋषियों ने बड़े अनुसंधान करके खोजा है। इन्हों की बड़ी कृपा है। इन्होंने क्रम से धीरे धीरे जाकर हम सभी जिज्ञासु बंधुओं को परमात्मा में लीन करने के लिए एक बड़ा भारी एक सिद्धांत बड़ी भारी कोशिश की, बड़ा भारी तप किया है। हमें इनका सदा आभारी रहना चाहिए, हमें सदा इनको प्रणाम करना चाहिए। सभी सनातनी हैं और सभी वैदिक हैं, ऐसा नहीं समझना। इसलिए ये क्रम समुच्चय पूर्वक कहा गया। और इसमें 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तमिव चा स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रहशिष्णु प्रभ विष्णु चा। ये परमात्मा विभाग रहित है। सत्ता मात्र परमात्मा में अहम त्वम इदम, मैं मेरा तू तेरा नहीं है। ये तो परमात्मा ने पूर्वला स्वरूप नहीं छोड़ा और अन्यथा रूप का परमात्मा को माया ने बना दिया। माया ने दिखा दिया, बना तो क्या दिया, दिखा दिया। जैसे सोना ने सोनापना नहीं छोड़ा और सुनार ने सोना में आभूषणपना दिखा दिया। तो आभूषण कुछ बना दिया, सोना पना छोड़े बगैर ही आभूषण बन गया है। इसलिए आभूषण कैसा है, कुंडल नथनी झुमका आदि जो विभक्त की तरह लगता है ये सोना, पर विभक्त नहीं हुआ, सोना ही सोना है, अलग अलग नहीं, एक ही सोना सभी आभूषणों में है। अविभक्तम चा भूतेषु, जैसे घड़ा कुल्लड़ सुराई मकान आदि ये मिट्टी के बनाए जाते थे, अब ये अलग अलग दिखते ही है, मिट्टी तो सब में एक है। एक नूर से सब जग उपजा, एक ही उस परम ब्रह्म परमात्मा से सभी उपजे हैं। वो भी कैसे, पूर्वला स्वरूप नहीं छोड़ा, अन्यथा भाव में दिखने लगा है। इसलिए अन्यथा भाव का त्याग करना, पूर्वला स्वरूप अपने आप प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तमिव चा स्थितम। यह सारी सृष्टि अविभक्त रूप परमात्मा से प्रकट हुई है, भाषित हुई है। ये अविभक्त ही है, विभक्त होते हुए भी अविभक्त ही है, ऐसा जानो इसे। आप में देह जरूर है, पर आप देह से रहित हैं। परछिन्न व्यक्तित्वपना मन जरूर है आप में, पर इससे तुम रहित हो। कर्ता भोक्तापना वाली बुद्धि जरूर है तुम्हारे में, पर तुम इस बुद्धि भाव से भी रहित हो, क्योंकि शरीर और परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप मन और बुद्धि के होने पर परमात्मा है पहले से, और जब ये नहीं होते तो भी विद्यमान है। इसलिए उस परमात्मा में वो परमात्मा अविभक्त ही है। देखो, शरीर देहाभिमान, परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप मन, ये जीव भाव दो हो गए, और कर्ता भोक्तापना बुद्धि का, और जड़ता रूप सुषुप्ति, ये कितने भाव आ गए किसमें, सत्ता मात्र परमात्मा में। जो बुद्धि देश का साक्षी है वो सत्ता मात्र है, उसमें ये दिख रहे हैं। अविभक्त में विभक्त दिख रहा है, ये देखो अप्रत्यक्ष है। आप विचार करके देखो बंधुओं, परमात्मा अविभक्त है, विभक्त की तरह दिख रहा है, हमारे तुम्हारे रूप में दिख रहा है। जैसे स्वप्नावस्था में नाना प्रकार का जगत दिख रहा था, पर उस नाना प्रकार के जगत में एक अविभक्त आपका साक्षी आत्मा ही था, वहाँ दूसरा नहीं था। मन ही अहमता और इदमता के रूप में, मैं मेरा तू तेरा के रूप में जगत रूप हो गया। सत्ता साक्षी रूप आत्मा वहाँ विद्यमान ही था, उसकी मिल गई और जगत वहाँ खड़ा हो गया। और इसीलिए जब स्वप्न टूटता है तो पूर्व रूप हो जाता, साक्षी भाव में आता, फिर साक्षी भाव से जागृत अवस्था में पुनः प्रवेश करता, फिर मन खड़ा हो जाता है। ये बड़ी झीनी अवस्था है। स्वप्न का अंत हुआ और जागृत अभी आया नहीं, उस समय पर जागृत में अभी पहुंच नहीं पाए कि स्वप्न का अंत हो गया। और जागृत अवस्था की शुरुआत से पहले और स्वप्न के अंत में बीच में जो परमात्मा है वो सत्ता मात्र है।
ये नंगा परमात्मा कहा जाता है। इसने अपने पूर्वले स्वरूप में बदलाव नहीं किया था, इसीलिए स्वप्नारूप हो गया था। फिर पूर्वले स्वरूप में बदलाव किए बगैर जागृत अवस्था वाला जो अभी जगत है इसके रूप में हो गया है। इसीलिए क्या जागृत स्वप्न सुषुप्ति प्रपंच यत प्रकाशते तद ब्रह्मा हम, वो ब्रह्म मैं हूँ इत ज्ञाता सर्व बंधई प्रमुच्यते, संपूर्ण बंधन कट जाते हैं, ऐसा कहा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अविभक्तम चा भूतेषु, हाँ ये सारी सृष्टि अविभक्त है, ये सारे भूत प्राणी अविभक्त हैं। अविभक्तम चा भूतेषु, हाँ अविभक्त विभाग रहित रूप, विभाग रहित एक रूप से आकाश के समान। जैसे आकाश ही घड़े में घटाकाश, मकान में मठाकाश, हाँ दुकान में दुकान का आकाश, अनेक रूप हो गया। कैसे? अविभक्त हुए ही, आकाश में विभक्त नहीं हुआ पर विभक्त की तरह दिखने लगा। घड़े में घटाकाश, सुराई में सुराई का आकाश, कुल्लड़ में कुल्लड़ का आकाश, मकान में मकान का आकाश, हाल में हाल के आकाश। कितने आकाश हो गए, तोड़ दो तो फिर महाकाश निकलता है। आकाश फिर न घटाकाश का पता लगता, न मकान के आकाश का भी पता नहीं लगता, न हाल के आकाश का पता लगता है, सब महाकाश ही दिखता है। ऐसे ही इस परम ब्रह्म परमात्मा में हमारे तुम्हारे अंदर अहम अस्मि अहम अस्मि अहम अस्मि, सब में ये अहम आ गया है। और ये अहम सच्चे अर्थ में सत्तात्मक परम ब्रह्म ही है। यदि वो देहाभिमान छोड़ दे, यदि वो परछिन्न व्यक्तित्व पनारूप जीव का अभिमान छोड़ दे, तो ये ब्रह्म ही है। जीवो ब्रह्मैव ना परा, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है, ऐसा कहा है। इसलिए इसको समझें। क्या है? जैसे आकाश एक विभाग रहित है, पर मकान घड़ा आदि के बनने से विभाग वाला जैसा दिखने लगता है, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा भी विभाग रहित है, सत्ता मात्र है, पर स्त्री पुरुष जैसा होकर के दिख रहा है। परछिन्न व्यक्तित्वपना जीव भाव जैसा दिखता है, देह और जगत जैसा दिख रहा है। और जब ये भाव टूट जाए, खत्म हो जाए, देह और जगत खत्म हो जाए, तब वही बचता है, सत्ता मात्र। जैसे मकान टूट जाए, घड़ा टूट जाए तो महाकाश बचता है, ऐसे ये शरीर जब महाप्रलय में नहीं रहता, जगत नहीं रह जाता, वो सत्ता मात्र परमात्मा ही बाद में बचता है। इसीलिए कहा जैसे आकाश के समान ये एक आकाश विभाग रहित है, उसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं आई, अब विभक्त नहीं हुआ पर विभक्त की तरह दिखने लगता है। ऐसे ही भूतेषु विभक्तम एव स्थितम, ऐसे ही संपूर्ण चराचर भूत प्राणी जो हैं ये विभक्त की तरह दिखने लगे हैं। चराचर संपूर्ण प्राणियों में वह परमात्मा लगता है, मैं हम तुम इदम, इन सब रूपों में है तो परमात्मा ही, तो ये विभक्त की तरह क्यों हो गया? विभक्त की तरह दिख रहा हो नहीं गया है। जैसे आकाश विभक्त की तरह दिख रहा है महाकाश ही, ऐसे परछिन्न व्यक्तित्वपना जीव भाव में ये परमात्मा दिखने लगा। जीव भाव बना नहीं, अगर बन जाता तो हम परमात्मा में लीन नहीं हो सकते थे। बना नहीं, बगैर बना दिखने लगा। जैसे सोना आभूषण बना नहीं, सुवर्णत्व का त्याग किए बगैर आभूषण की तरह दिखने लगा। इसलिए आभूषण भाव जब छूट जाता है तो सोने भाव को प्राप्त हो जाता है। यही का आभूषण की मुक्ति है। जीव भाव और हमारी तुम्हारी मुक्ति क्या है? हम अपने देहाभिमान को त्याग दें, परछिन्न व्यक्तित्वपना छोड़ दें, तो पूर्व वाला रूप ब्रह्म भाव वाला प्राप्त हो जाएगा हमें। इसलिए सारे संतों का, ऋषियों का यही कोशिश है कि देहाभिमान का त्याग कर दो। परछिन्न व्यक्तित्वपना जीव तुम नहीं हो। परछिन्न व्यक्तित्वपना जीव के जो सुख दुख हैं वो तुम्हारे नहीं हैं। शरीर का जन्म मरण आदि जो होता है, शरीर और शरीर के ये धर्म, जन्म मरण अस्थि वृद्धि विपरिणाम अपक्ष और मृत्यु, ये न तो तुम शरीर हो, न शरीर के धर्म तुम्हारे हैं। न मन हो, न मन का सुखी दुखीपना होना, ये मन का धर्म भी तुम नहीं हो। इनका त्याग कर दो। परशेष से बचा हुआ जो तत्व है वो ब्रह्म ही है, वो तुम हो। इसलिए सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके उपासना करो, ऐसा कहा गया है। तो जैसे आकाश विभक्त नहीं हुआ, विभक्त की तरह दिखता है, ऐसे ही संपूर्ण चराचर संपूर्ण प्राणियों में
ये परम ब्रह्म परमात्मा विभक्त की तरह दिखने लगा, हम त्वम इदम की तरह दिखने लगा। तथा हाँ दिखने ही लगा, ना कि बन गया। बन गया होता तो दोबारा उस रूप में नहीं जाता। बना नहीं, बगैर बनाए, सोना बगैर बने ही आभूषण बन गया। सोना में सोना बना में किसी तरह की तब्दीली आई ही नहीं। तो यहाँ क्या कहते हैं, ये विभक्त की तरह प्रतीत होता है केवल। तथा वही परमात्मा कहते हैं भूत भर्त्रे, भूतों का पोषण करता है। कब? जब सतोगुण को स्वीकार करता है तो विष्णु रूप होकर के पोषण करने लगता है, और जब संहार करना होता है तो तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र रूप होकर के संहार करता है, और जब सृष्टि की पालना करनी होती है, नहीं उत्पत्ति करनी होती है, तब रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा रूप हो जाता है। इस प्रकार से ये सारी सृष्टि भगवान कहते हैं अविभक्तम चा भूतेषु विभक्त में वचा स्थितम भूत भर्तृ चा तज्ञेयम ग्रह शिष्णु प्रभु विष्णु चा। वह परम ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण भूत प्राणियों में अविभक्त होते हुए भी विभक्त की तरह दिखने लगा। वही परमात्मा सतोगुण को स्वीकार करके विष्णु रूप होकर के पालना करता है, और रुद्र रूप होकर के संहार करता है, रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा रूप होकर के उत्पत्ति करता है। ऐसा कहा, और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।